हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नेम इज दर्प व्याधि। ठीक है, तो दर्प व्याधि होता है जो रोग होते हैं, समस्या, व्याधि, आपदा। ठीक है, और दर्प अर्थात घमंड, ठीक है, अहंकार। तो दर्प व्याधि यहाँ ये चैप्टर का नेम ही है कि घमंड का रोग। ठीक है, तो देखेंगे किसको घमंड हुआ, क्यों हुआ और उसका क्या फिर लास्ट में क्या अंजाम हुआ। ठीक है, तो चैप्टर से बारे में पहले थोड़ा सा चैप्टर के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका मॉरल, अहंकार और स्वाभिमान दोनों विपरीत स्वभावीय पद हैं। अहंकार और स्वाभिमान, देखिए एक तो होता है अहंकार, एक होता है स्वाभिमान। तो अहंकार होना गलत बात है और स्वाभिमान होना अच्छी बात है। ठीक है, तो इन दोनों में भी बहुत अंतर होता है। ठीक है, स्वाभिमान से मनुष्य को उन्नति, ठीक है, जो हमारा स्वाभिमान है उससे हमें उन्नति प्राप्त होती है, और अहंकार से मनुष्य अवनति को प्राप्त होता है। समझ रहे हैं, उन्नति और अवनति। उन्नति अर्थात प्रोग्रेस, अवनति जहाँ पे प्रोग्रेस नहीं करते और डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो अहंकार से आपको कभी भी प्रोग्रेस नहीं होती। ठीक है, कभी नहीं मिलती है। तो इस पार्ट में अहंकारी व्यक्ति पर व्यंग्य किया गया है। तो देखिए व्यंग्य भी क्या होता है। व्यंग्य एक ऐसी शैली होती है व्यंजनात्मक, जहाँ पे ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी शैली है भाषा की। ठीक है, व्यंग्य कस देना, किसी को तीखी बातें कह देना। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से किसने किसको क्या कहा। एकः संगीत प्रेमी परिवारस्य चंचलः बालकः गृहे विविधां बाललीलां करोति स्म। एक संगीत प्रेमी परिवार का, ठीक है, परिवार से अर्थात परिवार का, चंचल अर्थात जो बहुत ज्यादा चंचल था, ऐसा बालक, गृहे विविधा, घर में विभिन्न प्रकार से, बाल लीलाम करोति स्म, बाल लीला करता था। ठीक है, तो एक संगीत प्रेमी परिवार का चंचल बालक बहुत प्रकार से बाल लीला करता था। और सः अनेकेषु प्रकोष्ठेषु भवनं परितः च धावत्। तो अनेकेषु अर्थात अनेक प्रकार के, ठीक है, अनेक प्रकार के, प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में, भवनम अर्थात घर, परितः चारों ओर, चह अर्थात और अधावत अर्थात दौड़ता था। ठीक है, तो वहां अनेक प्रकार के कमरों में घर के चारों ओर दौड़ता था, खेलता कूदता था। ठीक है, तथा च प्रत्येक प्रकोष्ठे स्थितानि वस्तुनि ऊपरी स्वगतिविधम अंकित करोति स्म। तो देखिए वो क्या करता था, इतना चंचल था। तथा च प्रत्येकम प्रकोष्ठे, और वह ऐसे कमरों में जो स्थित वस्तुएं थी उनके ऊपर अपनी गतिविधि जो वो करता था, जो उसकी एक्टिविटी थी, अपनी गतिविधि के चिन्ह छोड़ देता था, छाप छोड़ देता था उन चीजों के ऊपर। जैसे कूदता था, उन चीजों के जो वस्तुएं रखी हुई थी कमरों में उनके ऊपर चढ़ता था, कुछ से कुछ करता, तो जहां पे भी जाता था ना, कमरों में खेलता था, चीजों के ऊपर वो अपनी छाप छोड़ देता था। बाल लीलाम कुर्वन् सह बाल का संगीतम कक्षम प्रवेश। तो बाल लीला कर, तो वह बालक संगीत कक्ष में प्रवेश, जिसमें संगीत जो वाला कमरा था उनका, ठीक है, वह उसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तत्र एकः दैदीप्यमानः सितारयन्त्रः विराजितः आसीत्। तत्र एकः, तत्र का अर्थ होता है वहां, एकः अर्थात एक, और दैदीप्यमान सितार जो दमक रहा था। ठीक है, दैदीप्यमान जो चमक दमक रहा था, ऐसा सितार यंत्र विराजित था। एकस्मिन् स्थाने मृदंग स्थितः आसीत्। एकस्मिन् स्थाने, एक स्थान पे क्या था, मृदंग था, स्थित था। यह बहुमूल्येन परिधानेन आच्छादितः आसीत्, और यह बहुमूल्येन अर्थात जो बहुमूल्य परिधान होता है कपड़ा, ठीक है, वस्त्र, तो बहुत ही जो महंगा बहुमूल्य परिधान था, वस्त्र था, उससे आच्छादित था अर्थात ढका हुआ था। ठीक है, नाति दूरे, और वहीं पे पास में ही तबला यंत्रे अपि आस्ताम, तबला यंत्र भी था। ये रेशम अंतवनित निर्मितः वस्त्रः आच्छादितो। तो रेशम अर्थात मखमल। ठीक है, तो जो तबला यंत्र था यह रेशम के वस्त्रों से निर्मित, रेशम जो होता है, रेशम तंतु होता है ना, रेशम तंतु व निर्मित अर्थात मखमली वस्त्र से आच्छादित, आस्ताम ढका हुआ था।
कक्षाधारे एक वेणु अपि आसीत। तो कक्षाधार, कक्ष अर्थात कमरा, ठीक है, आधारे अर्थात उसके आधार में फर्श पर, ठीक है। तो कमरे के फर्श पर एक वेणु, वेणु होती है मुरली, बांसुरी, ठीक है। तो कमरे के फर्श पर एक बांसुरी भी थी, आसीत अर्थात थी। या निर्वस्त्र आसीत, और वह निवस्त्र थी। अपि चह बहु छिद्र युक्त आसीत, और बहुत सारे छेदों से युक्त थी, ठीक है। तो बांसुरी में बहुत सारे जो होल होते हैं उसी को बताया जा रहा है। सह बालकः तम कक्षम प्राविशत, और वह बालक उस कक्ष में प्रवेश कर गया, ठीक है। जो वो कमरा था जिसमें वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है। सह सितारस्य कर्णो आदाय आकर्षयत, वह सितार के, सितार से अर्थात सितार के कर्णों अर्थात कानों को आदाय आकर्षित, क्या कर देता है, आकर्षित, खींच देता है। जो सितार के कान थे उनको खींच देता है, ठीक है, क्योंकि बालक बहुत ज्यादा चंचल था। मृदंगयोः मुष्टिका प्रहारम आकरोत, जो मृदंग था, मृदंगों को मुष्टिका अर्थात मुट्ठी से प्रहारम आकरोत, तो मृदंगों को मुट्ठी से घुसा मार देता है, ठीक है। तबला यंत्राभ्याम हस्त प्रहारम आकरोत, और जो तबला था, तबले यंत्र को हाथ से पीट देता है, हाथ से प्रहार कर देता है। अंते सह वेणुम गृह्णाति ताम अधरे स्थाप्यति, आप देखिए अंत में वह वेणु को लेकर, ग्रहण करके उसे अधरे स्थाप्यति, अधर अर्थात होंठ, तो लास्ट में वह वेणु को लेकर, ठीक है, वेणु को उठाकर होंठों पर स्थापति, होंठों पर स्थापित करना अर्थात रखना, होंठों पर रख देता है, ठीक है। पुनश्च प्रत्यागच्छति कक्षात, और वापस प्रत्यागच्छति कक्षात, कक्षात अर्थात अत प्रत्यय के साथ, तो कक्षा से बाहर, ठीक है। तो वापस कक्षा से प्रत्यागच्छति, वापस आ जाता है कक्षा से बाहर, अर्थात कमरे से बाहर आ जाता है। तो देखिए बाद में क्या होता है, बालकः तु गच्छति स्मः किंतु ते वाद्ययन्त्रः परस्परे संलापं कुर्वन्ति स्म। अब बालक तो चला जाता है वहां से, ठीक है, बालक तो गच्छति स्म, बालक तो वहां से चला जाता है, परंतु क्या, किंतु ते वाद्ययन्त्रः, परंतु वे सभी, जो ते अर्थात यहाँ पे उन सभी के लिए आया, वे सभी वाद्य यंत्र अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट परस्परे अर्थात आपस में, सैलापम अर्थात कम्युनिकेशन, बातें, वार्तालाप, कुर्वन्ति स्म, करने लगे, ठीक है। तो बालक तो वहां से चला गया, परंतु वह सभी वाद्य यंत्र आपस में बातें करने लगे थे। क्या, सितारः अवदत्, सितारः अवदत्, सितार कहता है, क्या कहता है, एकः आबोध बालकः मम कर्णौ कर्षयित्वा गतः। तो सबसे पहले सितार कह रहा है कि एक अबोध बालक, एक अबोध बालक, ठीक है, एक अबोध बालक जिसको नहीं पता कुछ, अभी वो बालक है। मम कर्णौ कर्षयित्वा गतः, कर्षयित्वा अर्थात यहाँ पे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब भी होता है कार्य को करके, ठीक है। तो कानों को खींचकर, मेरे कानों को खींचकर, गतः अर्थात खींचकर गया, ठीक है। अत्र किम कारणमिदम, इसका क्या कारण हो सकता है, अत्र किम कारणमिदम, वह मेरे कानों को खींचकर गया है, इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्या कारण है। तो मृदंगो एवदताम, तो देखिए जो मृदंग है ना, वो सितार के इस क्वेश्चन पे क्या आंसर करेगा। मृदंग कहता है, हे भ्रातः सितार, हे भाई सितार, या हे सितार भाई, भवान सर्वदा दर्पम करोति, भवान अर्थात आप, सर्वदा अर्थात हमेशा, दर्पम अर्थात घमंड, अहंकार, करोति अर्थात करते हो। तो हे भाई सितार, आप हमेशा घमंड करते हो। सितारः तूष्णीम अतिष्ठत क्षणमात्रे पुनः अवदच्चा, और जो सितार था क्षण भर के लिए वो चुप बैठ गया, ठीक है, और फिर से पुनः अवदच्चा, और फिर से बोला क्या, अस्तु, ठीक है, अस्तु का अर्थ होता है ठीक है, ओके। मम कर्ण कर्षणमेव, मेरे कानों को खींचने से, और मम दर्प व्याधे औषधिम अस्ति, मेरे कानों को खींचना ही मेरे दर्प व्याधे अर्थात मेरे घमंड का रोग की औषधिम अस्ति, मेरे घमंड की, मेरे अहंकार की औषधि है, मेरे कानों को खींचना ही मेरे घमंड की औषधि है। तो उसने ये कह दिया
किंतु त्वम कथम मुष्टिका प्रहारम असहत, किंतु तुमने क्यों मुष्टिका प्रहार सहा, लेकिन तुमने क्यों उसकी मुट्ठी से जो उसने घुसा तुम्हें मार के गया था वो तुमने क्यों सहा। ठीक है, तो वो कहता है अत्र वेणु नाम सितारस्य प्रश्नोत्तरम आददात। अब यहाँ पे देखिए, तो जो ये प्रश्न था सितार का, किसके लिए, मृदंग के लिए, तो उसने उसका आंसर किसने किया, वेणु अर्थात जो बांसुरी थी, मुरली थी, उसने। अत्र वेणु नाम सितारस्य है। अब वेणु ने अर्थात बांसुरी ने सितार के प्रश्नोत्तरम अददात, प्रश्न का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, सवदत, उसने कहा अर्थात वह बोली क्या, भ्रातरो मृदंगो, मृदंग भाइयों, ठीक है, मृदंगो भाइयों, तुम तो ढक्कायः अंतः शून्य है, तुम तो ढोलक की पोल हो, त्वम स्वांतः शून्य बहुविधय बहुमूल्य वस्त्र गृहसी अतः हे मृदंगो। तो वो उसको कह रही कि तुम तो ढोल की पोल हो और अपनी पोल को छुपाने के लिए, ठीक है, तो बहुमूल्य वस्त्र गुह्यसी, अतः अपने बहुमूल्य वस्त्रों से ढक देते हो, आच्छादित कर देते हो, अतः हे मृदंगो तब मस्तके मुष्टिका प्रहारम अभवत, तुम्हारे माथे पर मुष्टि का प्रहार हुआ, क्योंकि तुम अपने आप को बहुमूल्य वस्त्रों से छुपा लेते हो। ठीक है, तो इति वार्ता श्रुत्वा सर्वे वेणु प्रति आक्रांतिता भवन। इति वार्ता अर्थात इतनी बात श्रुत्वा अर्थात सुनकर, सर्वे अर्थात सभी, वेणु प्रति अर्थात वेणु अर्थात बांसुरी, ठीक है, के प्रति आक्रांतित अभवन, आक्रांतित हुए। तो इतनी बात सुनकर सभी वेणु के अर्थात बांसुरी के प्रति आक्रांतित हुए। वेणुम आवदत, बांसुरी बोली, भो भ्रातर, अरे भाइयों, अहम अपि अंतः शून्य अस्मि, मैं भी शून्य हूं, अर्थात पोल मतलब जो खोखली होती है अंदर से, ठीक है, तो वो कह रही कि मैं भी शून्य हूं, मैं भी पोल हूं। किंतु अहम स्वदोषम न गुह्यामि, किंतु अहम अर्थात मैं, स्वदोषम अर्थात अपने दोष को न गुह्यामि अर्थात नहीं छुपाना, ठीक है, तो किंतु मैं अपने दोष को छुपाती नहीं हूं। मम शरीरे अनेकानि छिद्राणि संति, मेरे शरीर में अनेक छिद्र हैं अर्थात छेद हैं, किंतु सर्वे छिद्राः प्रकाशिताः संति, किंतु सभी छेद प्रकाशित हैं, चमक रहे हैं, ठीक है। वेणु वचनम श्रुत्वा ते शांत चित्तः भवन, वेणु के वचन अर्थात बांसुरी के वचन श्रुत्वा अर्थात सुनकर, ते अर्थात वो सभी, शांत चित्त अभवन, शांत चित्त अभवन अर्थात हो गए। तो वेणु के वचन सुनकर अर्थात बांसुरी के वचन सुनकर वे सभी शांत हो गए। तो ये था दर्प का, घमंड का, जो उसका अभिमान था, उनका अभिमान, उनको समझा कि अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। शब्दार्थः अर्थात वर्ड मीनिंग, तो चंचल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा नटखट होता है, चंचल। बाल लीला, जो बचपन में बच्चा खेलता है। अठ ठेलियाँ, ठीक है, अठ खेलियाँ जो होती है। प्रकोष्ठे अर्थात कमरों में, परितः अर्थात चारों ओर, और स्वगतिविधम अपनी गतिविधि, अपनी एक्टिविटी से। दैदीप्यमान अर्थात चमकीला, चमकता हुआ। परिधानेन अर्थात वस्त्रों से, आच्छादित अर्थात ढका हुआ। नाती दूरे अर्थात पास में, और रेशम तंतव निर्मित, रेशम के तंतुओं से निर्मित अर्थात रेशम के धागों से बनी हुई। कक्ष क्या होता है, वो मखमल होता है। कक्षाधारे, कक्षाधारे अर्थात कक्षा के फर्श पर, ठीक है, तो कमरे का जो फर्श है। बहुछिद्र युक्त, अनेकों छेदों से युक्त। और मुष्टिका प्रहार अर्थात घूसा। हस्त प्रहार अर्थात हाथ से जो मारा जाता है, हस्त प्रहार अर्थात चांटा मारना, ठीक है। समलापम अर्थात आपस में बातें करना। वार्तालाप। अबोध बालक अर्थात जिसको कुछ नहीं पता होता, छोटा बालक, ठीक है, अबोध। कर्णयित्वा अर्थात कान को जो खींचकर, कर्णयित्वा अर्थात कान को कर्षित्वा, ठीक है, तो कान को खींचकर। मस्तके अर्थात सिर पर, मस्त के मस्तक पर। और आक्रांतिता अर्थात आक्रांतित, मानने को, और प्रकाशित अर्थात प्रकट करना, प्रकाशित करना। तो ये थे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग। दर्प व्याधि, ठीक है, तो घमंड का जो रोग था वह। तो चैप्टर होता है आपको यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।